एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और हमारे प्रोग्राम का नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम लेकर आए हैं आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम, जिसमें होंगे बिल्कुल ही यूनिक और मालूमाती सेगमेंट्स। इस प्रोग्राम में होंगी दिलचस्प और मज़े मज़े की एक्टिविटीज़। तो कभी पूछे जाएंगे आपसे सवालात, मगर आप उनके जवाबात हमें देंगे नंबर्स में। तो कहीं नंबर्स की एक्टिविटी होगी लेकिन पजल्स के साथ, तो कभी नंबर्स के ज़रिए, तो कभी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखा के आपको दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग ऑन नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लीजिए, कि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम, शहद से भी मीठा है और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। सुभान अल्लाह। उस दरख्त की शाखें तर मोतियों की हैं, तने सोने के और पत्ते ज़बरदस्त के हैं। और अब ये कौन खाएगा इस दरख्त का फल? तो आगे फरमाते हैं कि इस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम, शहद से मीठा और मुस्क से ज़्यादा खुशबूदार है। उस दरख्त का फल कौन खाएगा? जो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा। तो आप सबको वो फल खाना है। किस किस को खाना है? सबको खाना है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? दुरूद पाक पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आपसे भी अर्ज़ है, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए और रोज़ाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़िए। क्योंकि हमने उलमाए किराम से सुना, अमीर अहले सुन्नत से सुना कि जो शख्स एक दिन में 313 बार दुरूद पाक पढ़ता है वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो मैं भी नियत करता हूँ, आप सबसे भी अर्ज़ है कि आप भी नियत कीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ मुदस्सिर भाई मौजूद हैं। आइए मुदस्सिर भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुदस्सिर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी मुदस्सिर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? आज का हमारा पहला सेगमेंट तिलावत और तर्जमा है। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, हमारे साथ तिलावत के लिए हसन भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? आज इंशाअल्लाह अल करीम मैं सूरत निसा की 2 आयतें तिलावत करूँगा। जी, शुरू कीजिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीनी चैनल के नाजरीन, हमने हसन भाई से सूरह निसा की कुछ आयतें सुनी। अब चलते हैं शमील भाई की तरफ और इन आयतों का तर्जमा सुनते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे हसन भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह निसा की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। ए सुनने वाले, तुझे जो भलाई पहुँचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और तुझे जो बुराई पहुँचती है वो तेरी अपनी तरफ से है। और ए हबीब, हमने तुम्हें सब लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और गवाही के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जिसने रसूल का हुक्म माना, बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना, और जिसने मुंह मोड़ा तो हमने तुम्हें उन्हें बचाने के लिए नहीं भेजा। सुभानअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमने आयत मुबारक में सुना कि जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म माना, उसने बेशक अल्लाह का हुक्म माना। तो हमें कैसे आपके हुक्म मानने हैं, किस तरह आपके हुक्मों पर अमल करना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जिस काम के करने का फरमाए वो काम करने हैं, और जिस काम से मना किया वो काम नहीं करने। हम रसूल पाक का हुक्म मानेंगे तो कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि जिसने रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना। जी माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमने तिलावत भी सुन ली और शमील भाई से उसका तर्जमा भी सुन लिया। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम के लिए हमारे साथ इस्माइल भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं इस्माइल भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं मुदस्सिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? इंशाअल्लाह आज मैं आपको उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये कलाम सुनाऊंगा। सुभानअल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्ले अला नबी, ये ना सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला शफीना
सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सहे। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सहे। आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सहे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। 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 ये हवाले ये हवाले ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ मेरे घर की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे घर की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ बातें करता हूँ तो आती है महकते बाकी। बातें करता हूँ तो आती है महकते बाकी। मेरे लहजे को वो महला नहीं होने देते। मेरे लहजे को वो महला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। अपने
मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्माइल भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाजिर नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक सवाल एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल हाँ, एक सवाल है, उसके साथ एक एक्टिविटी है। कैसे सवाल होगा, कैसे एक्टिविटी करनी होगी, मुदस्सिर भाई हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए है, मेरे उल्टे हाथ वाली टीम बी है, ठीक है जी। और टीम ए मेरी टीम है, टीम बी आपकी टीम है। एक एक मेंबर आए गए हैं, पहले टीम ए से आएंगे, फिर टीम बी से आएंगे, उनसे किए जाएंगे सवालात। जो ज़्यादा सही आंसर देंगे उनको मिलेंगे पॉइंट्स, और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वही हमारे सेगमेंट्स को विन करेगा जी। तो इस सेगमेंट में करना क्या होगा, इस सेगमेंट में टीम ए से टीम बी से जो जो मेंबर आएंगे उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे मुदस्सिर भाई एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन वो उसका आंसर, उसका जवाब हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है जी। कौन आएगा टीम ए से? आप आ जाए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इनके नाम जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रिजवान है। रिजवान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? हुनैन। हुनैन भाई। टीम ए से आए हमारे रिजवान भाई, टीम बी से आए हुनैन भाई। रिजवान भाई आपको समझ आ गया? जी ज़रूर। हुनैन भाई आपको भी समझ आ गया? हमारे रिजवान भाई भी रेडी हैं, हमारे हुनैन भाई भी रेडी हैं। हमारे मुदस्सिर भाई अपने एनवेलप्स के पास चले जाएंगे। रिजवान भाई आपके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब आप क्या बोलेंगे? मदीना। क्या बोलेंगे? मदीना। जब आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारे रिजवान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं जी। नंबर चलाइए। याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। मदीना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे रिजवान भाई के लिए एक नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हमारे रिजवान भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। कलमा तय्यब इस्लाम का कौन सा रुकन है? अल्लाहु अकबर। रिजवान भाई, इतना आसान सवाल आपसे हो चुका है कि कलिमा तय्यब इस्लाम का कौन सा रुकन है। अब आप हमें इसका आंसर बोल के बताएंगे। कैसे? स्टिक्स के जरिए बताएंगे कि कलिमा तय्यब इस्लाम का कौन सा रुकन है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर माइक रख दीजिए और स्टिक्स को यूज़ करके बताइए कि कलिमा तय्यब इस्लाम का कौन सा रुकन है। अच्छा, इसका आंसर यहाँ मौजूद बच्चों में से किस किस को पता है? आप बनाएं। किस किस को पता है? किसी को भी नहीं पता? आपको पता है अब्दुल हन्नान भाई। चलें देखते हैं कि हमारे रिजवान भाई हमें इसका आंसर क्या देते हैं कि कलिमा तय्यब इस्लाम का कौन सा रुकन है। जी माइक दीजिए इस्माइल रिजवान भाई को। जी कौन सा रुकन है? कलमा तय्यब इस्लाम का पहला रुकन है।
जी हमारे रिजवान भाई इसका जवाब दे रहे हैं कि कलिमा तय्यब इस्लाम का पहला रुकन है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं क्या इनका जवाब सही है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह हमारे रिजवान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। माशाल्लाह रिजवान भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। अल्लाह तशरीफ रखें। अब हमारी टीम बी के हुनैन भाई आगे आएंगे और हुनैन भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हुनैन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। आगे आ जाइए और नंबर्स चलाइए। 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे हुनैन भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हमारे हुनैन भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल यह है कि पहली वही में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अलक की शुरू की कितनी आयतें नाजिल हुई थी। जी आपसे सवाल है कि पहली वही में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अलक की शुरू की कितनी आयतें नाजिल हुई थी। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो सूरह अलक की इब्तिदाई कुछ आयत नाजिल हुई थी, चंद आयत। तो आपको ये बताने के कितनी आयत थी। ठीक है जी, तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और आप हमें बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई उसमें सूरह अलक की शुरू की कितनी आयतें नाजिल हुई। हमारे हुनैन भाई हमें इसका आंसर बताएंगे स्टिक्स के जरिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हुनैन भाई क्या आंसर बनाते हैं। सवाल, इसमें एक्टिविटी। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी हुनैन भाई कौन सा नंबर बनाया है। 5। यानी सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में नाजिल हुई। माइक में बताएं। जी क्या मुदस्सिर भाई इनका जवाब सही है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह हुनैन भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया, बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह तशरीफ लाएं अपनी जगह पे। अब हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को और बुलाएंगे। जी टीम ए से कौन आएगा, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। आप आ जाएं। और टीम बी से कौन आएगा, मुदस्सिर भाई किसको बुला रहे हैं। आप आ जाए। आप आ जाएं। आप जी आपको बोला है। जी जी टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर और आ चुके हैं। जी आपका नाम। अब्दुल हबीब। अब्दुल हबीब भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम। अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान भाई। हमारी टीम ए से हैं अब्दुल हबीब भाई, टीम बी से हैं अब्दुल सुबहान भाई। अब्दुल हबीब भाई, अब्दुल सुबहान भाई, आप दोनों रेडी हैं। जी हमारे अब्दुल हबीब भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अब्दुल हबीब भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, मदीना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे अब्दुल हबीब भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में हमारे अब्दुल हबीब भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। सवाल ये है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है। जी आपसे सवाल है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है। अब्दुल हबीब भाई अब एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जाएंगे, ये जो 5 बना हुआ है इसको हटा देंगे और अपने लिए इसका आंसर बनाएंगे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम पाक कितनी बार आया है। हमारे अब्दुल हबीब भाई आंसर बनाना शुरू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अब्दुल हबीब भाई बनाना है। हमारे अब्दुल सुबहान भाई वेट कर रहे हैं कि कब अब्दुल हबीब भाई बनाएंगे और कब मैं अपनी लिए नंबर स्टॉप करवा के अपना आंसर बनाऊंगा। इसमें एक्टिविटी। अब्दुल हबीब भाई नंबर बनाना शुरू हो चुके हैं, तकरीबन आधा नंबर इनका बन गया है जो ये नंबर बना रहे हैं। इसमें जी एक्टिविटी। सुन के कौन सा नंबर बनाया है। 9 नंबर यानी 9 नंबर यानी कुरान पाक में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 9 बार आया है। 3 5 जी जी मुदस्सिर भाई क्या इनका जवाब सही है।
इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया कि कुरान पाक में हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 9 बार आया है। कितनी बार आया है? 9 बार। माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की इबादत हाजिर नसीब फरमाए। आपने भी सही जवाब दिया और आपने भी अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। माशाअल्लाह तशरीफ़ रखें। अब हमारी टीम बी के अब्दुल सुबहान भाई आगे आएंगे और अब्दुल सुबहान भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल सुबहान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी आ जाइए आगे और नंबर चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे अब्दुल सुबहान भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हमारे अब्दुल सुबहान भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। सवाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम नासिर में कितने हुरूफ हैं? जी आपके लिए बहुत आसान सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम नासिर में कितने हुरूफ हैं। अब हमें इसका आंसर कैसे बताएंगे? स्टिक के जरिए। नहीं, माइक में बताएं कैसे बताएंगे। स्टिक के जरिए। जी आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, ये जो 9 बना हुआ है इसको हटा दीजिए और स्टिक्स के जरिए में इसका आंसर बताइए कि प्यारे आका के प्यारे नाम नासिर में कितने हुरूफ हैं। जी अब्दुल सुबहान भाई जल्दी जल्दी आपने इसका आंसर हमें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हुआ है और बना लिया नंबर। कौन सा नंबर बनाया है? 4। यानी नासिर में 4 हुरूफ हैं। जी काउंट कर लें। जी। पहला हर्फ नून, दूसरा तीसरा चौथा और 4 हुरूफ हैं और हमारे अब्दुल सुबहान भाई ने भी कहा 4 हुरूफ हैं और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह अब्दुल सुबहान भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द मक्के मदीने की बात आप हाजिर नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आपने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट, एक सवाल एक एक्टिविटी मुकम्मल हुआ। यहाँ पर हमारी टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं, टीम बी के भी 2 पॉइंट्स हैं। आइए बढ़ते अपने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आज का नंबर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपको एक नंबर दिखाएंगे और इस नंबर के मुतालिक बहुत ही मालूमाती बातें भी बताएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है आज का नंबर। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो सबक हुआ है खास नंबर के मुतालिक और वो नंबर है 21। जी टीचर, आज आप हमें नंबर 21 के मुतालिक बताने वाले हैं। जी आज मैं आपको नंबर 21 के मुतालिक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगी, मगर उससे पहले आप सबसे एक सवाल पूछा जाएगा। ये बताएंगे इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम क्या है? जी हजरत उमर फारूक। माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। प्यारी प्यारी बच्चियों, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियात में से एक खासियत ऐसी है जिसका कनेक्शन हमारे आज के नंबर के साथ है और वो खासियत ये है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू, आपके फैसले और मशवरे को अल्लाह पाक कुरान पाक में नाजिल फरमाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन चीजों को कबूल फरमाते हैं। आपकी इस खासियत का जिक्र सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम खुद करते हैं, जैसे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यकीनन कुरान पाक में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक अहकाम मौजूद है। और बच्चों आपको मालूम है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक कितनी आयतें नाजिल हुई हैं? प्यारी प्यारी बच्चियों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक कमोबेश 21 आयतें नाजिल हुई हैं। आप में से कोई बच्ची नंबर 21 के बारे में कुछ बताएंगी? जी टीचर मैं बताती हूँ। जी बताएं। टीचर जो कुछ नसीब लोग हज करने जाते हैं तो वो मिना में भी रुकते हैं और फिर पहली और दूसरी और तीसरी ईद को
शैतान को कंकरियां भी मारते हैं। पहली ईद को तो 7 कंकरियां मारते हैं, जबकि दूसरी और तीसरी ईद को 21-21 कंकरियां मारते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बताया आपने। अल्लाह पाक हमें भी हज की शहादत नसीब फरमाए। टीचर जज़ाकल्लाह, आज नंबर 21 के बारे में हमें काफी नई और इस्लामिक मालूमात सीखने को मिली। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सब इन बातों को याद भी रखना है और इन बातों को दूसरों से शेयर भी करना है ताकि इल्म दीन दूसरों तक पहुंच सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आज एक नंबर के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग मालूमात हासिल की। आपसे अर्ज़ है कि इस मालूमात को अपने तक नहीं रखिए बल्कि इसको आगे भी शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपको खूब खूब बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब। जी मुदस्सिर भाई, कौन सा सेगमेंट है? उस सेगमेंट का नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है? इस सेगमेंट में भी हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10-10 सवालात। कितने सवालात? 10 सवालात, जो कि टीम ए के लिए भी होंगे, टीम बी के लिए भी होंगे। जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी, तो सवालात के जवाबात देने के लिए टीम ए से कौन आएगा? आपको बुला लें, दे देंगे आंसर्स, आ जाएं। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। आपका नाम? सैयद हसन अली। और आपका नाम? अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान भाई हमारी टीम ए से हैं सैयद हसन अली भाई। टीम बी से हमारे अब्दुल हन्नान भाई। हसन भाई रेडी हैं? जी अब्दुल हन्नान भाई रेडी हैं? जी 10-10 आंसर दे देंगे आप? जी दे आप भी दे देंगे? जी। कितनी गलतियां करेंगे? इंशाल्लाह एक भी नहीं। एक भी नहीं करेंगे। और आप? एक भी नहीं। एक भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अब्दुल हन्नान भाई भी, हमारे हसन भाई भी कह रहे हैं कोई गलती नहीं होगी। माशाल्लाह तैयारी के साथ आए होंगे। अब देखते हैं कि कितनी ये गलतियां करते हैं, कितने सही आंसर्स देते हैं। हमारे मुदस्सिर भाई इन दोनों को मार्कर्स दे देंगे। जी मुदस्सिर भाई, हसन भाई को भी। हसन भाई आपका वो वाला बोर्ड है, अब्दुल हन्नान भाई आपको वो वाला बोर्ड है। अपने अपने बोर्ड्स पर आ जाएं और अपनी आसानी के लिए 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। जब तक हमारे हसन भाई और अब्दुल हन्नान भाई काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप दोनों काउंटिंग लिखते लिखते सुन लीजिए कि हसन भाई जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो आप हमारे अब्दुल हन्नान भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, और अब्दुल हन्नान भाई जब आप आंसर लिख रहे होंगे आप हमारे हसन भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, खुद लिखेंगे लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे। सब बोलेंगे ना, चीटिंग नहीं करेंगे। लिख लिया आपने? क्या बात है। हसन भाई जल्दी जल्दी लिख लें, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें भाई। जी मुदस्सिर भाई, क्या लगता है आज हसन भाई या अब्दुल हन्नान भाई? आज अब्दुल हन्नान भाई। अब्दुल हन्नान भाई माशाल्लाह। हमारे मुदस्सिर भाई को लगता है कि अब्दुल हन्नान भाई विन करेंगे, और मुझे चलें आपका लगता है, ठीक है जी, मुझे लगता है हसन भाई विन करेंगे। अब देख लें, ज़्यादा सही आंसर देने हैं आपने, ठीक है जी। जी सवाल की जानिब बढ़ूँ? अब आप इधर तो नहीं देखेंगे? आप भी नहीं देखेंगे? पहले सवाल की जानिब बढ़ाऊँ। हमारे हसन भाई और अब्दुल हन्नान भाई से पहला सवाल है कि ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद हराम बनाई गई, फिर मस्जिद अक्सा। बताइए इन दोनों के दरमियान कितने साल का फ़र्क था? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 40। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 40। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। दूसरा सवाल है, जो हज जुम्मे के दिन अदा हो उसमें कितने हज का सवाब मिलता है? जो हज जुम्मे के दिन अदा हो उसमें कितने हज का सवाब मिलता है? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 70। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 70। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि जुमे की रात और जुमे के दिन की हर घड़ी में कितने लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है? पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 600। पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 600।
चौथे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। आप दोनों के लिए चौथा सवाल है कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितनी बार जागती हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितनी बार जागती हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 75। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 75। पांचवें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। हसन भाई के लिए भी है, अब्दुल हन्नान भाई के लिए भी है कि सुन्नत पर अमल करने और दूसरों को सिखाने वाले के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार रहमत की दुआ फरमाई। सुन्नत पर अमल करने और दूसरों को सिखाने वाले के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार रहमत की दुआ फरमाई। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3। छठे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। हसन भाई आपके लिए भी है, अब्दुल हन्नान भाई आपके लिए भी है। छठा सवाल है कि कुरान पाक में कितनी आयात सजदा हैं। कुरान पाक में कितनी आयात सजदा हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 14। सातवें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। अगर कोई इस्लामी महीना 29 का ना हो तो फिर वो कितने दिनों का होता है। अगर कोई इस्लामी महीना 29 का ना हो तो फिर वो कितने दिनों का होता है। पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 30। पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 30। आठवें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। अब्दुल हन्नान भाई आपके लिए भी है, हसन भाई आपके लिए भी है कि इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल की उम्र में इस्लाम लाए। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल की उम्र में इस्लाम लाए। पहला ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 37। पहला ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 37। जी, नवे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। सेकंड लास्ट सवाल है हमारे अब्दुल हन्नान भाई से भी और हमारे हसन भाई से भी कि नंबरिंग के हिसाब से फ़जर की नमाज दिन की कौन सी नमाज है। नंबरिंग के हिसाब से फ़जर की नमाज दिन की कौन सी नमाज है। पहला ऑप्शन है दूसरी, दूसरा ऑप्शन है पहली। ठीक है, 10वें सवाल की जानिब, लास्ट क्वेश्चन की जानिब, आखिरी सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। अब्दुल हन्नान भाई आपके लिए भी है, हसन भाई आपके लिए भी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को यारे गार कहा जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को यारे गार कहा जाता है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे अब्दुल हन्नान भाई का भी टाइम अप हुआ, हसन भाई का भी टाइम अप हुआ। दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए देखते हैं कि अब्दुल हन्नान भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं या हसन भाई ने। अपनी अपनी जगहों पे आ जाएं, चेंजिंग कर लें। ठीक है जी, हसन भाई क्या लगता है कितने आंसर सही दिए होंगे? टोटल सारे सही हैं। अब्दुल हन्नान भाई सारे सही हैं। आपके भी सारे सही हैं। देखते हैं कि किसने कितने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही हमारे इस सेगमेंट को विन करेगा। जी, पहले सवाल करूंगा मैं, पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे। मैं चेक करूंगा क्या देख रहे हैं, कितने सही लिखे हैं, है ना। आपने कितने लिखे हैं? 10 ही लिखे हैं। अब देखते हैं कितने सही हैं। पहला सवाल था आप दोनों के लिए, ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद हराम बनाई गई, फिर मस्जिद अक्सा। ये बताइए इन दोनों के दरमियान कितने साल का फासला था। हसन भाई आपके लिए पहला सवाल था, अब्दुल हन्नान भाई आपके लिए भी था। 40 साल का। 40 साल का। 40 साल का। आप दोनों ने कहा इन 40 साल का फासला था और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, माशाअल्लाह। दूसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि जो हज जुमे के दिन अदा हो उसमें कितने हज का सवाब मिलता है। 70 हज का। 70 हज का। आप दोनों ने कहा 70 हज का और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, जो हज जुमे के दिन हो उसे हजे अकबर कहते हैं क्योंकि इसमें 70 हज का सवाब मिलता है। अल्लाह पाक हमें भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब करे, हम भी हज पे जाएं, प्यारे आका के रोज़े की भी ज़ियारतें करें। अल्लाह पाक जल्द हमें ये सआदत नसीब करे। जी, तीसरा सवाल था हसन भाई आपके लिए भी, अब्दुल हन्नान भाई आपके लिए भी कि जुमे की रात और जुमे के दिन की हर घड़ी में कितने लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है। 600 लोगों को। 600 लोगों को। और आपने कहा, दोनों ने कहा 600 लोगों को, तो आप दोनों ने कहा है तो आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों,
यहाँ पर हमने सुना कि जुमे की रात और जुमे के दिन की हर घड़ी में 600 लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा भी उनमें शुमार फरमाए कि जिनको जुमे के दिन और जुमे की रात में जहन्नम से आज़ादी मिलती है। अल्लाह पाक हमें भी जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए और हमारी भी बेहिसाब बख्शिशो मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। जी, चौथा सवाल था आप दोनों के लिए कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितनी बार जागती हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ? 75 75 टाइम्स। जी 75 टाइम्स। 75 टाइम्स आप दोनों ने कहा और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है। मुदस्सिर भाई 4 सवाल हो चुके हैं। हसन भाई से भी कोई गलती नहीं हुई है, अब्दुल हन्नान भाई से भी कोई गलती नहीं हुई है। क्या बात है माशाल्लाह। 5वें सवाल की जानिब बढ़ा हूँ, आप भी काउंट कर रहे हैं ना? जी 5वां सवाल था आप दोनों के लिए कि सुन्नत पर अमल करने और दूसरों को सिखाने वाले के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार रहमत की दुआ फरमाई? 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार। आप दोनों ने कहा कि सुन्नत पर अमल करने और दूसरों को सिखाने वाले के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बार रहमत की दुआ फरमाई और आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब बात है माशाल्लाह। 5 सवालात हो चुके हैं, कोई गलती नहीं हुई है। छठा सवाल था आप दोनों के लिए कि कुरान पाक में कितनी आयात सजदा हैं? 14। 14। और आपने क्या लिखा है? 14। जोर से तो बताएं। 14। 14 आयत सजदा और आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह क्या बात है। 7वां सवाल था आप दोनों के लिए कि अगर कोई इस्लामी महीना 29 का ना हो तो फिर वो कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। 30 दिनों का होता है और आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, कुछ इस्लामी महीने 30 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के। और कुछ इस्लामी महीने 29 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 29 दिन में। अगर किसी इस्लामी महीने की 29 तारीख को अगले महीने का चांद नज़र आ जाता है तो पिछला महीना 29 का कहलाएगा। तो पिछला महीना 29 का कहलाएगा। और 29 को चांद नज़र नहीं आता और 30 को चांद नज़र आता है तो वो महीना 30 का कहलाएगा। वो महीना 30 का कहलाएगा। आप दोनों के लिए 8वां सवाल था कि इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल की उम्र में इस्लाम लाए? जी हसन भाई। 37 ईयर्स में। जी 37 ईयर्स में। हमारे अब्दुल हन्नान भाई और हसन भाई दोनों ने कहा कि इस्लाम के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 37 साल की उम्र में इस्लाम लाए। आप दोनों से गलती हो गई है यहाँ पर और इसका दुरुस्त जवाब है कि इस्लाम के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 38 ईयर्स की उम्र में इस्लाम लाए। कितनी उम्र में? 38। इन दोनों से एक गलती हो गई है और गलती भी मुदस्सिर भाई देख रहे हैं सेम क्वेश्चन में हुई है। क्या बात है। 9वें सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ। आप दोनों के लिए 9वां सवाल था कि नंबरिंग के हिसाब से फजर की नमाज दिन की कौन सी नमाज है? पहली। क्या? दूसरी लिखा है आपने। अल्लाहु अकबर। अब्दुल हन्नान भाई कौन सी नमाज होती है सबसे पहले? फिर क्या लिखा है आपने? गलती हो गई, जल्दी में लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे अब्दुल हन्नान भाई से गलती हो गई है और हमारे हसन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। अब बात है 10वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 10वां सवाल था, आखिरी सवाल था आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को यार गार कहा जाता है? एक। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यार गार कहा जाता है और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, किस को पता है वो सहाबी कौन है? किस को पता है? आपको ही पता है और आपको पता है? जी, वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको यार गार कहा जाता है, कौन है वो? पता है आपको? और मुदस्सिर भाई आपको ही पता है? इनको माइक दें ज़रा। जी, कौन से सहाबी हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। आपने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
प्यारे बच्चों, इनको यारे गार क्यों कहा जाता है ये भी सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को यारे गार कहा जाता है, इसलिए कि हिजरत के दौरान आप रदी अल्लाह ताला अन्हु गार सौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। बात है अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। जब प्यारे आका मक्के से मदीने हिजरत फरमा रहे थे तो प्यारे आका के साथ सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, और गारे सौर में भी प्यारे आका के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। बात है माशाअल्लाह। 10 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। जी मुदस्सिर भाई, हसन भाई ने कितने सही आंसर दिए हैं? अब्दुल हन्नान भाई ने कितने सही आंसर दिए हैं? हसन भाई ने 9 आंसर सही दिए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब्दुल हन्नान भाई? अब्दुल हन्नान भाई ने 8 आंसर सही दिए हैं। जी हाँ, हमारे फिर सुभान अल्लाह क्या है ना, सब कैसे सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे हसन भाई ने 9 आंसर सही दिए हैं। सुभान अल्लाह। अब्दुल हन्नान भाई भी पीछे नहीं है, इन्होंने भी 8 आंसर सही दिए हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ पे एक आंसर का फर्क आ चुका है, तो ये हमारा जो सेगमेंट है वो हमारी टीम ए के अब हसन भाई ने विन किया है। सुभान अल्लाह। अब्दुल हन्नान भाई आप भी पीछे नहीं थे, आपने माशाल्लाह 8 आंसर सही दिए, और आपसे भी एक जल्दी की वजह से गलती हो गई। अल्लाह पाक हसन भाई आपको भी बरकत अता फरमाए, अब्दुल हन्नान भाई अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए, और आप दोनों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी और मुखलिस मुबल्लिग बनाए। हसन भाई माशाल्लाह आपने दुरुस्त जवाब दिए 9, तो आपने अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ ले आए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ, जिसका नाम था सही तादाद लिखते हैं। अब बढ़ते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब, और आपकी नॉलेज में करते हैं मजीद इजाफा। तो बढ़ रहे हैं अपने सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। क्या जोड़ना है क्या पहचानना है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में भी हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनको भेजेंगे अपने एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। वहाँ रखी हुई हैं कुछ पजल्स। जब वो पजल्स को जोड़ेंगे, पजल्स को जोड़कर अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे मुदस्सिर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और उन 3 हिंट्स का उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। तो टीम ए से कौन आएगा? आप फिर आएंगे हसन भाई? नहीं, अब इनको भी मौका देना, आप आ जाए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? मुदस्सिर भाई किसको बुला रहे हैं? आप आ जाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। मैंने नाम भी नहीं जाने, मुदस्सिर भाई पहले ही माशाल्लाह बॉक्सेस की जानिब चले गए हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल समद। अब्दुल समद भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद शायान। शायान भाई माशाल्लाह। टीम ए से हमारे अब्दुल समद भाई, टीम बी से हमारे शायान भाई। अब्दुल समद भाई आपको समझ आ गया? जी। शायान भाई आपको भी आ गया? जी, हमारे अब्दुल समद भाई को भी समझ आ गया है, शायान भाई को भी समझ आ गया है। अब्दुल समद भाई आप हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जाएंगे, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, पजल्स को जोड़ेंगे और अपने लिए नंबर बनाएंगे। आइए देखते हैं अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी अब्दुल समद भाई, जल्दी जल्दी नंबर बनाना है आपने पजल्स के जरिए। क्या बात है, आधा नंबर बन गया। फिर जवाब देना, इसमें सवाल, इसमें जी बन गया नंबर। कौन सा नंबर? 3। ये 3 नहीं है, ये है उल्टा 3। ये है उल्टा 3। अब इस 3 को सीधा करें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी इसमें सवाल, इसमें एक्टिव। अब क्या बनाए? 3। अब बनाए सीधा 3। अब बनाए सीधा 3। जी मुदस्सिर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 3 नंबर बॉक्स में हमारे अब्दुल समद भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 12 बेटे। पहली हिंट है 12 बेटे, ठीक है जी। दूसरी हिंट? दूसरी हिंट है अल्लाह पाक के नबी। दूसरी हिंट है अल्लाह पाक के नबी। पहली हिंट 12 बेटे, दूसरी हिंट अल्लाह पाक के नबी। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? नहीं? तीसरी हिंट ले लें। तीसरी हिंट दीजिए।
तीसरी हिंट है, एक बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। जी, तीसरी हिंट है, एक बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। पहले हिंट 12 बेटे, दूसरी हिंट अल्लाह पाक के नबी, तीसरी हिंट एक बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अब आपको इन 3 हिंट्स के जरिए जवाब पहचानना है, जवाब हमें बताना है कि इसका क्या जवाब होगा। जी अब्दुल समद भाई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के नबी थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपके 12 बेटे थे और उन बेटों में से एक बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। माशाअल्लाह अब्दुल समद भाई, आपने दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। जी अब हमारी टीम बी के शायान भाई आगे आएंगे और शायान भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए नंबर बनाएंगे। आइए देखते हैं कि शायान भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। शायान भाई इस वाले नंबर को हटा दें, ठीक है जी, और अपने लिए दूसरी पजल्स चूज़ कीजिए और उनके ज़रिए नंबर बनाइए। जी शायान भाई अपने लिए पजल उठा चुके हैं। अब देखते हैं कि नहीं देखिए, जहाँ से आप पजल उठा रहे हैं ना, अब देखें आपने ये वाली पजल इसकी है, ठीक है, ये वाली पजल इसकी, आपने कहाँ से उठाई है? ये यहाँ से। तो अब सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे और आपका नंबर बन जाएगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे शायान भाई कौन सा नंबर बनाते हैं। बन गया नंबर? कैसे बना? एक पजल तो बची हुई है अभी, उसको भी यूज़ करें। बची हुई है ना एक, कहाँ लगेगा? जी लाइन से लाइंस मिलाएं, मिल तो रही है लाइन। जी अब बताएं कौन सा नंबर बना है? 1 नंबर। जी मुदस्सिर भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में हमारी टीम बी के शायान भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 3। पहली हिंट आपके लिए 3, ठीक है जी। दूसरी हिंट इस्लाम का एक रुकन। इस्लाम का एक रुकन। पहली हिंट 3, दूसरी हिंट इस्लाम का एक रुकन। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट ले लें जी, तीसरी हिंट दीजिए। तीसरी हिंट है खास वक्त में खुद को खाने पीने से रोक लेना। खास वक्त में खुद को खाने पीने से रोक लेना। पहली हिंट 3, दूसरी हिंट इस्लाम का एक रुकन, तीसरी हिंट खास वक्त में खुद को खाने पीने से रोक लेना। बताइए। रोज़ा। जोर से बताइए। रोज़ा। आपने कहा रोज़ा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है और रोज़े के अंदर हम खास वक्त में खुद को खाने पीने से रोक लेते हैं। हमारे शायान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको ये रोज़े रखने रमज़ान मुबारक की सआदत मदीने पाक में नसीब फरमाए। आमीन। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ ले आए और शायान भाई ने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। तो आज हमारे सेगमेंट्स को हम चेक करते हैं कि किसने कितने पॉइंट्स विन करे हैं। हमारी टीम ए ने 4 पॉइंट्स विन करे हैं और टीम बी ने 3 पॉइंट्स विन करे हैं। तो आज के जो हमारे सेगमेंट्स हैं हमारी टीम ए विन कर चुकी है। टीम बी भी पीछे नहीं, 1 पॉइंट का फ़र्क है। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकतें दे, टीम बी वालों को ही बरकत दे और सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। और प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया